जावेद बताइएगा, दोनों जानिब से जो बातें हो रही हैं वो यही हो रही हैं। हमें बताया जा रहा है कि मुज़ाकरात जो हैं वो बड़े अच्छे चल रहे हैं और निकात पर कुछ पेशरफ भी हुई है। अंदर की खबर क्या है? तहरीक इंसाफ ने तो 3 निकात कल भी रख दिए थे, उन पर कुछ हुकूमत आपको लचक दिखाती हुई नजर आ रही है या तहरीक इंसाफ अपने मौक़िफ़ से कुछ हटती हुई आज दिखाई दी? जी बिल्कुल, इस हवाले से जो हमने बात की है दोनों हुकूमती और जो अपोजिशन जिसमें पीटीआई शामिल थी, इनके अरकान से, तो ये चीज़ सामने आ रही है कि अब ये तय हुआ है कि आज के मुज़ाकरात में कि दोनों फ़रीक़ैन जो हैं वो कुछ पीछे हटेंगे पीटीआई वाले, और कुछ जो है वो आगे बढ़ा जाएगा हुकूमत की तरफ से। तो इन दोनों तरफ से जो है वो एक लचक का मुज़ाहरा किया गया है, लेकिन इस लचक के मुजाहरे को अब अपनी अपनी क़यादत के सामने रखा जाएगा, जिसके लिए पीटीआई जो है वो अब इमरान खान से मुशावरत के लिए ये वफ्द ज़मान पार्क जाएगा लाहौर, वहाँ पर उनकी मुशावरत होगी और हुकूमती वफ्द जो है वो वज़ीर आज़म से और अपने जो पार्टी कायदीन हैं, इत्तेहादी रहनुमा हैं, उनसे अपनी अपनी मुशावरत करेंगे। जिसके बाद अब मंगल को ये फाइनल राउंड होने जा रहा है और मंगल को ये डेडलाइन दी जा रही है कि मंगल को ही हतमी फैसला होना है। इस हवाले से ये बताया जा रहा है कि कुछ पीटीआई के आगे जाने के इम्कानात भी हैं, कुछ हुकूमत के तारीख पर पीछे आने के इम्कानात भी हैं। तो दोनों फ़रीक़ैन जो हैं अगर किसी नुक्ते पर आ जाते हैं तो फिर मुज़ाकरात की कामयाबी की उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है। लेकिन दूसरी जानिब जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी ज़ाहिर किए गए हैं पीटीआई की जानिब से कि एक तरफ मुज़ाकरात किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ गिरफ्तारियां जारी हैं। और उन्होंने जिक्र किया कि अली अमीन गंडापुर की जमानत के बावजूद उनको दोबारा से हिरासत में लिया गया। इसी तरह से फरूख हबीब को एफआईए ने रोक लिया। तो इस हवाले से जो हुकूमत की जानिब से बताया गया कि उन्होंने कहा कि ये हमारी तरफ से नहीं हो रहा। ये फवाद चौधरी के अल्फाज थे जो उन्होंने गुफ्तगू में बताया कि उन्होंने कहा कि फिर जो भी ये कर रहा है, लेकिन ये मुज़ाकराती अमल के लिए नुकसानदेह है। इसके लिए ऐसा ये मुनासिब नहीं होगा कि मुज़ाकरात भी किए जाएं और ये गिरफ्तारियां भी जारी रहें। और उन्होंने साफ बात की फवाद चौधरी ने कि अगर मुज़ाकरात के साथ साथ गिरफ्तारियां रहीं तो फिर मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ पाएंगे और ये अमल खत्म हो जाएगा। तो इस हवाले से आज की जो बैठक थी दोनों तरफ से काफी ऑप्टिमिस्टिक और पुरुमीद दिखाई दे रहे थे दोनों फ़रीक़ैन, जिसमें हुकूमती इत्तेहाद भी अच्छा पुरुमीद था। जावेद, आपने कहा कि दोनों जानिब से बड़े पुरुमीद दिखाई दे रहे थे दोनों फ़रीक़ैन, लेकिन कोई ब्रेक थ्रू फिर क्यों नहीं हुआ? मंगल तक इस मामले को क्यों ले जाया गया? अगर दोनों तरफ से फ़रीक़ैन लचक का मुज़ाहिरा कर रहे थे तो आज ही इस मामले को निपटाया जा सकता था। जी बिल्कुल, दोनों फ़रीक़ैन की जानिब से ये कहा गया था कि मुकम्मल मैंडेट के साथ मुज़ाकरात में बैठ रहे हैं। लेकिन अभी जो चीज़ सामने आ रही है वो यही है कि जो आज लचक का मुज़ाहरा दोनों फ़रीक़ैन की तरफ से किया गया है, अब दोनों फ़रीक़ैन अपनी अपनी क़यादत से पहले तफसीली मुज़ाकरात यानी कि उनको एतमाद में लेंगे अपने क़यादत को, उनसे मुशावरत के बाद आगे बढ़ा जाएगा। क्योंकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ जावेद साहब ये बताइए कि वो नुकात क्या हैं जिन पे मुशावरत होगी? कोई इस तरह की बात हुई है कि हम 31 जुलाई पे चलें, आप भी पूछ लें, हम भी पूछ लेते हैं, एक डेट डिसाइड कर लेते हैं? वो कौन से 1 या 2 या 3 नुकात हैं जिस पे इनका, हालांकि पूरा मैंडेट था इनके पास, लेकिन फिर भी अपने कायदीन से मुशावरत करने की ज़रूरत पड़ी? किस चीज़ पे मुशावरत होगी? देखें, एजेंडा जो है वो इलेक्शन पूरे मुल्क में एक वक्त में करवाना हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से ये पॉइंट रखा गया, जबकि तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि जो 2 असेंबलियां हैं उनके इलेक्शंस जो 14 मई को हैं उस पर करवा दिया जाए, या दोनों फ़रीक़ैन जो है इसी नुक्ते पर बैठे कि इलेक्शन जो है वो अगर एक ही वक्त में पूरे मुल्क में करवाए जाएं तो उसके लिए कोई डेट जो है वो मुकर्रर की जाए। इस हवाले से जो पीटीआई अपना एजेंडा लेकर आई थी, उनका ये कहना था कि तमाम असेंबलियां तहलील कर दी जाएं, कौमी असम्बली तहलील कर दी जाए और उसके बाद फिर तारीख देने के बाद फिर आगे बढ़ा जाए। तो इस हवाले से अब ये जो चीज़ सामने आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने जो कहा कि सितंबर अक्टूबर में अगर इलेक्शंस की बात की जाती है तो फिर मुज़ाकरात करने का कोई फायदा नहीं होगा। तो उस सिलसिले में अगर हुकूमत पीछे इस तारीख को लेकर आती है और पीटीआई 14 जो मई है इससे आगे तारीख को ले जाती है, तो बीच का कोई ऐसी तारीख या महीना ऐसा तय किया जा सकता है जिसमें ये पीटीआई की तरफ से कहा गया कि बजट पेश करने के बाद आप अगर असेंबली तहलील करने और इलेक्शन करवा दें तो ये मुमकिन है कि बजट पेश किया जाए और उसके बाद फिर कोई तारीख पर इत्तेफाक राय कर लिया जाए। अच्छा जावेद हुसैन साहब, ये जो सारा माहौल बना, आप बता रहे हैं कि मस्बत पेशरफ्त हुई और यही रिपोर्ट हो रहा है दोनों जानिब से, लेकिन अगर हम दोनों सियासी जमातों के या हुकूमत
और तहरीक इंसाफ की बात करें तो अगर हम कायदीन की बात देखें, इमरान खान साहब चाहते हैं कि फिल फॉर इलेक्शन हो, फ़ौरन से असम्बलियाँ तहलील हो जाएं। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान जो PDM के सरबराह हैं वो नहीं चाहते कि ये मुज़ाकरात हो, वो इसके हक़ में नहीं है। दूसरी तरफ अगर नवाज शरीफ की बात की जाए तो वो भी मुज़ाकरात को वक्त का ज़िया समझते हैं। तो अगर मुज़ाकरात की कामयाबी या नाकामी को देखें तो आप जिस तरह के ये कायदीन बातें कर रहे हैं उसको देखते हुए आपको कोई दरमियानी रास्ता निकलता हुआ फिर भी दिखाई दे रहा है? देखें, ये जो मुज़ाकरात का अमल जिसमें हुकूमत की जानिब से एक टीम तश्कील देने के बाद इसमें बैठने का फैसला हुआ, इसमें तमाम PDM के और जो हुकूमती इत्तेहादी हैं जिसमें कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ हैं या मौलाना फजल रहमान हैं, उनको ऑन बोर्ड लेने के बाद ये फैसला हुआ कि मुज़ाकरात का अमल जारी रहेगा। इस हवाले से वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता रोज़ जो ऐवान में तकरीर की थी उसमें भी उन्होंने ये बात की थी कि हमारे जो बड़े हैं सियासी, हमारे जो कायदीन हैं, वो उनमें इख्तिलाफ राय है कि मुज़ाकरात नहीं होना चाहिए, लेकिन इस बात पर इत्तेफाक हुआ है कि अक्सरियत ने यह फैसला किया है कि मुज़ाकरात किए जाएं। तो इस हवाले से अब ये इस फैसले को मद्देनजर रखते हुए अब ये हुकूमत ने भी मुज़ाकरात करने की ये तय किया और फिर आगे बढ़े। ठीक है, हुकूमत ने भी तय किया कि मुज़ाकरात होंगे, दोनों जानिब से मस्बत पेशरफ्त हुई। बहुत शुक्रिया, हमारे नुमाइंदा जावेद हुसैन हमें अपडेट कर रहे थे।